नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का जुलाई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके गुरु विराजमान है और मंगल विराजमान है और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, आपके लग्न के स्वामी चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक आपकी माता के प्रति आपका अटेंशन रहेगा। आपकी माता घर वाहन को लेकर के फोकस रहेगा, सुख को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और गुरु जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। देखिए, एक तरफ थोड़े नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो नेगेटिव थॉट से बचना है, वहीं दूसरी तरफ आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आप पराक्रमी रहेंगे। और मंगल जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। देखिए, 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक आपका खुद पर खर्च बढ़ेगा। अगर आप कोई विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के खर्च बढ़ेगा। दवाई बीमारी से संबंधित कुछ आपका खर्च बढ़ सकता है। आपकी स्पाउस या फिर आपकी भागीदार होंगी, उनका आपको सुख अच्छा मिलेगा। आपका प्रभाव आपकी स्पाउस आपके भागीदार पर अच्छा रहेगा और आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे। पर यहाँ पे देखिए, आपके मंगल लग्न पे विराजमान हो रहे तो आपको पराक्रमी बना रहे हैं, आपके हिम्मत की कमी नहीं रहेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। दूसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और मंगल यहाँ पे आपके 26 अगस्त को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है और चंद्रमा आपके दूसरे भाव में विराजमान है और चंद्रमा आपके तीसरे भाव के स्वामी है, जो कि आपके दूसरे भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनसे आपको प्रॉस्पेरिटी होगी। भाग दौड़ जो आप करेंगे उससे आपको लाभ होगा। और मंगल जो विराजमान हो रहे हैं आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में 26 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करने का प्रयास करेंगे ना, खासकर 26 अगस्त से, तो आपके लिए बेटर रहेगा। जो आप सेविंग करना चाह रहे हैं कोशिश कीजिए स्पाउस को अगर आप देंगे तो उससे आपको ज्यादा लाभ होगा। और अगर आपका काम आप भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 26 अगस्त से। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर कोई विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो विदेश संबंधित काम से भी आपके लाभ के योग 26 अगस्त से बन रहे हैं। 26 अगस्त से ना आप खर्चा सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चों पे आपको थोड़ा बहुत नियंत्रण रखना है, वरना थोड़ा बहुत सेविंग्स आपका खर्च हो सकता है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक। तो 19 जुलाई से 21 अगस्त तक जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनका काम में उनको दिक्कतों का तो सामना करना पड़ रहा है, पर यहाँ पे तो भी उनका सेविंग्स होगा। और वही जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में वक्री होके 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक विराजमान होंगे, तो धन के लिए आपका भागदौड़ बढ़ाएंगे और जो आप ये भागदौड़ करोगे उससे आपको लाभ भी होगा। और 22 अगस्त से 3 सितंबर तक आपके पराक्रम से आप धन की वृद्धि भी करेंगे। तीसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और वक्री बुध विराजमान हो रहे हैं 22 अगस्त को और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। सूर्य तीसरे भाव में विराजमान हो गए 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक। तो 16 जुलाई से 15 अगस्त तक अगर आपके छोटे भाई बहन सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए फेवरेबल समय रहेगा। सरकार द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपको आपके पड़ोसी का सुख अच्छा मिलेगा, छोटे भाई बहन का आपको सुख अच्छा मिलेगा
और 3, 4, 30 और 31 तारीख को जब चंद्रमा आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आप में पराक्रम बढ़ाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहन में पराक्रम बढ़ाएंगे और आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में मजबूती भी लाएंगे। हालांकि देखिए, बुध जो विराजमान हो रहे हैं चंद्रमा के घर में विराजमान हो रहे हैं, तो चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो थोड़ा बहुत आपके छोटे भाई बहन 3, 4, 30 और 31 तारीख को थोड़ा बहुत विचलित महसूस कर सकते हैं। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है और सूर्य 16 अगस्त को विराजमान हो रहे हैं और सूर्य यहाँ अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा 1 मई 2024 से। पर यहाँ पे देखिए, जब सूर्य विराजमान हो रहे हैं जो कि आपके चौथे भाव के ही स्वामी हैं 16 अगस्त से, तो यहाँ पे आपके काम में आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और बुध भी विराजमान है 19 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक। तो 19 जुलाई से 21 अगस्त तक अगर आप ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या फिर प्रॉपर्टी को किराए पे लगवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम में आपके लाभ भी होंगे। हालांकि देखिए, थोड़ी बहुत काम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पर आपको लाभ होगा। माता के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है, तो माता से मनमुटाव से बचें, विवाद से बचें, किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। बहुत ही सोच समझ करके माता से अगर आप बात करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 24 अगस्त तक आपका आपकी माता के प्रति फोकस रहेगा और माता की थोड़ी बहुत स्वास्थ्य भी बिगड़ सकती है, तो माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। घर वाहन को लेकर के आपका फोकस्ड आप रहेंगे, पर घर वाहन को लेकर के थोड़े बहुत अनएक्सपेक्टेड आपके खर्चे हो सकते हैं। बुध जो विराजमान हो रहे हैं, बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 19 जुलाई से 21 अगस्त तक आपके बच्चों का आपको सुख अच्छा मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि प्रेमी या प्रेमिका आपके हो गए, तो उनका भी आपको सुख अच्छा मिलने वाला है। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है और शुक्र 25 अगस्त को विराजमान होंगे। मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपकी संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता। तो 5वें भाव में आप केतु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर से, तो आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, यानी कि वे थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी बिहेव कर रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए, शुक्र भी 25 अगस्त से विराजमान हो रहे हैं, तो आपके बच्चों का अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इस चीज का ध्यान दें, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आपको हैंडल करना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपके बच्चों के प्रति आपका फोकस 25 अगस्त से बढ़ेगा। पर यहाँ पे देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पढ़ाई में रेगुलर बेसिस पे जो वे मेहनत कर रहे थे, उसके अपेक्षा उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेहनत वे अगर करेंगे ना, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, थोड़ा उनको क्रोध भी ज्यादा आ रहा है 26 अगस्त से। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनके पढ़ाई में उनको कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। पर केतु भी विराजमान है, तो थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन को डेविएट कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन को डेविएशन से रोकना है, थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा रखना है और पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। समझदारी से अगर आप हैंडल करेंगे तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बच्चों का आपको सुख अच्छा मिलेगा। आपके प्रेमी या प्रेमिका अगर है तो उनका आपको सुख अच्छा मिलेगा 19 जुलाई से 21 अगस्त तक। और वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 22 अगस्त से विराजमान होंगे, तो 22 अगस्त से आपके बच्चे आपके लिए सपोर्टिव रहने वाले हैं। प्रेमी या प्रेमिका आपके हैं, वे आपके लिए सपोर्टिव रहने वाले हैं। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक।
तो थोड़ा बहुत नींद कम आपको आने की समस्या हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। विवाद से माता से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो समय रहेगा माता से विवाद नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। वहीं जब आपके छठवें भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में 25 अगस्त से विराजमान होंगे, तो 25 अगस्त से आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको आपके बच्चों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। ये पीरियड जो रहेगा, थोड़े बहुत आपके बच्चे, देखिए एक तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके बच्चे थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे, तो एग्रेसिव भी हो रहे हैं। ऊपर से छठवें भाव के स्वामी पांचवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको थोड़ा आपको डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं, सोच समझ करके बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझदारी से अगर आप तरीका से अगर आप हैंडल करेंगे तो आपके बच्चों के साथ आपका ट्यूनिंग अच्छा रहेगा और वे आपकी बात भी सुनेंगे। सातवें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सातवें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो 17 जनवरी 2023 से थोड़ा बहुत आपकी स्पाउस के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई थी। पर गुरु की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ने लगी, तो 1 मई 2024 से आपके स्पाउस के साथ आपके संबंध में कहीं ना कहीं आप मजबूती देख रहे हैं। थोड़ा आपकी स्पाउस को गुस्सा ज्यादा आएगा, पर आपकी स्पाउस का फोकस आपके प्रति रहने वाला है। आपकी स्पाउस बहुत ज्यादा आपके ऊपर अटेंशन देगी। आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ ट्यूनिंग अच्छा रहेगा। ये पीरियड है जो है, ये पीरियड में बस आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, आपकी स्पाउस को आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। तो अगर आप आपकी स्पाउस के साथ क्रोध पे नियंत्रण रख रहे हैं, तो आपका आपके स्पाउस के साथ संबंध में मजबूती आएगा। और जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 26 अगस्त से विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी आप सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आठवें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12 जुलाई से, और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो आठवें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है, तो थोड़ा आप ध्यान से रहें। और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आपके आ सकते हैं। मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं, डेली 5 किलोमीटर अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वॉकिंग और मेडिटेशन जो है नेगेटिव थॉट्स को दूर करता है। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। कोशिश कीजिए वॉक और मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। आपके ससुराल वाले हो गए, वे थोड़ा बहुत स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। किसी भी विवाद से ससुराल वालों से बचें। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके नवम भाव में 26 अगस्त से, और आपके नवम भाव के जो स्वामी है आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए, नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है। आपके भाग्य को तो निश्चित तौर पर गुरुदेव अच्छा करने वाले हैं। विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाने में भी आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके विदेश जाने में अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा था, पर अभी जो ये पीरियड आपका मैं आपको बता रहा हूँ ना, 26 अगस्त से अगर आप विदेश जाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए फेवरेबल समय रहेगा। और आपके नवम भाव के स्वामी भी आपके दशम भाव में 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक वक्री हैं। देखिए, नवम भाव के स्वामी दशम भाव में विराजमान है। आप मेहनत कीजिए अपने काम में, आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। पर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बॉस, पिता आपके लिए तो फेवरेबल ही है एकदम ये पीरियड में। बॉस और पिता का आपको साथ निश्चित तौर पर मिलेगा। और अभी जो खासकर 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक आपके बॉस और पिता का आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलने वाला है। काम में अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा। हालांकि देखिए, छोटे मोटे नोक झोंक हो सकते हैं, पर यहाँ पे आपके संबंध में मजबूती आएगा। दशम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशमेश दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो आप वर्कोहॉलिक रह रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से, और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक आप वर्कोहॉलिक, यानी कि आप आपके काम के प्रति बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे। काम में कड़ी मेहनत भी कर रहे होंगे और करेंगे भी। और पिता और बॉस भी आपके काम को लेकर के सपोर्टिव रह रहे होंगे। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है।
तो 11वें भाव में आपके राहु विराजमान हुए, तो देखिए 11वें भाव में जब राहु विराजमान हुए ना 30 अक्टूबर से, तो आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे, यानी कि इनकम तो आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। पैसा आपके पास कहीं से भी आएगा, पैसे की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। और आपके 11वें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। आपको पैसा से संपूर्ण कर रहे हैं गुरुदेव, हालांकि थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आपको दे रहे हैं, पर यहाँ पे आपको पैसा से संपूर्ण भी कर रहे हैं। आप अपने आप में पराक्रमी रह रहे हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। देखिए जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, उनके काम में थोड़ी बहुत अड़चनों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी। पर यहाँ पे देखिए अभी जो ये पीरियड है ना, आपके काम में आपका कुछ ना कुछ खर्च होगा 12 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक। तो 12 जुलाई से 25 अगस्त तक आपके काम को लेकर के खर्च होगा, पर देखिए जो आप खर्च करेंगे ना, उससे आपको लाभ भी 26 अगस्त से होगा। आप आपके खर्च में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, पर यहाँ पे 12 जुलाई के बाद आपके खुद पे आपके खर्च बढ़ेंगे। कोशिश कीजिए खर्चों पे नियंत्रण रखने का। अगर आपके परिवार के सदस्य भी विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 26 अगस्त से फेवरेबल समय है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, या फिर अगर आप कोई बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख से 21 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करनी है। शनिदेव की पूजा करें और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप तो आपको नियम पूर्वक करना है, क्योंकि देखिए आपके 9वें भाव के स्वामी ही शनिदेव है। तो अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं शनिदेव की, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गुरुवार के दिन साईं बाबा या दत्त मंदिर अगर आप जा रहे हैं, और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, या गणपति मंदिर या हनुमान मंदिर भी अगर आप मंगलवार के दिन जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।